हम्म। Dear students of class 12th, last part of the remaining lesson, Lost Spring. It is his karam, his destiny, says Mukesh's mother, grandmother. मुकेश की दादी कहती हैं, इट इज हिज कर्म, ये उसका कर्म है, हिज डिस्टिनी, उसका भाग्य है, डिस्टिनी में से भाग्य, who has who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, जो अपने पति की कांच की चूड़ियों में पालिश पालिश करने की धूल से अंधा होते हुए उन्होंने अपने पति को देखा। कैन ए गॉड गिवन लिनिज, लिनिज मीन्स होता है वंशावली या वंश परंपरा, इवर बी ब्रोकन, क्या भगवान के द्वारा दी गई परंपरा को कभी तोड़ा जा सकता है। सी इम्प्लाइज, वो कहती हैं, born in the caste of bangles makers, चूड़ियों के बनाने वाले परिवार में, जाति के परिवार में पैदा हुए। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों में। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, स्पायरल्स मालाओं के गुच्छे, किसके, बैंगल्स, चूड़ियों के मालाओं के गुच्छे। सनी गोल्ड, धूप के समान सुनहरे सुनहरी। पैडी ग्रीन, धान हरी धान के समान। रॉयल ब्लू, गहरे नीले रंग के। पिंक, गुलाबी। पर्पल, बैगनी। एवरी कलर born आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो धनुष, इंद्रधनुष। इसमें लेखिका कहती है कि मुकेश की दादी कह रही हैं कि इंद्र 7 रंग वाले इंद्रधनुष की जैसी चूड़ियां मिलती हैं। लाई इन मॉन्स, जो ढेरों के रूप में रखी रहती हैं। इन नैरो लेंसेज ऑफ द सॉन्टी, सॉन्टी मीन्स होता है झुग्गी, झोपड़ी। तो क्या कहना चाहता है, इन नैरो लेंस, संकीर्ण झुग्गी झोपड़ियों की सकरी गलियों में, कस्बे की सकरी गलियों में। एंड इन डार्क हंटमेंट्स, और अंधेरे घरों के झोपड़ियों में। पुश्ड बाय यंग मैन along the narrow lenses। डियर स्टूडेंट्स, देखें ढंग से, रिपीट कर लें। लाई इन मॉन्ट्स, मॉन्ट्स माने होता ढेर, ढेरों के रूम में रखी रहती हैं। कहाँ, इन अनकेप्ट, अनकेप्ट मीन्स होता उपेक्षित। यार्ड्स, आंगन, उपेक्षित आंगनों में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील बिल्ड लैंड कार्ड्स, या पाइल्ड मीन्स होता ढेर, 4 पहिए वाले हाथ वाली गाड़ी। पुश्ड बाय यंग मैन, जो नौजवानों के द्वारा। यंग द नैरो लेंसेज, सकरी गलियों में खींची जाती है या ले जाई जाती है। ऑफ द सॉन्टी, यानी झुग्गी या झोपड़ी वाले कस्बे में। एंड इन डार्क हंटमेंट्स, और अंधेरे में, अंधेरे झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लैम्स ऑफ फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग मीन्स होता है टिमटिमाना।
वहाँ प्रकाश टिप टिमटिमाता है। आप लैंप्स यानी किसका, दीपक का, वाइल्ड लैंप्स तेल वाले दीपकों का। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स, लड़के और लड़कियां अपने माता और पिता के साथ बैठते हैं। बेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, रंगीन शीशे के टुकड़ों को, बेल्ट माने होता है जोड़ना, जोड़ते हैं इनटू सर्किल ऑफ बैंगल्स, यानी कि चूड़ियों के गोले के रूप में। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। लेखा कहती है कि उनकी उनकी बाहर की रोशनी की तुलना में उनकी आंखें अंधेरे में ज्यादा व्यस्त हो जाती हैं या आदी हो जाती हैं, एडजस्टेड। दैट इज वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। एडल्ट मीन्स होता है वयस्क, यानी वयस्क बनने से पहले, वयस्क होने से पहले अक्सर वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ डियर स्टूडेंट। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. एक छोटी लड़की सविता भद्दी गुलाबी पोशाक पहने एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही थी। सोल्डिंग, सोल्ड माने होता है जोड़ना, जोड़ रही थी। As her hands moved mechanically like the tongues of a machine. As her hands, जैसे उसके हाथ मशीन के चिमटे की तरह, टोंग्स, यंत्रवत काम कर रही थी। मशीन मैकेनिकली, यंत्रवत काम कर रही थी। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बैंगल्स। मैं कहती हूँ यदि, सेंसिटिव मीन्स होता पवित्रता, यदि उन्हें चूड़ियों की पवित्रता मालूम होती या जानती, सी हेल्प्स में, वो चूड़ियां बनाने में सहायता कर रही थी, यदि उसे चूड़ियों की पवित्रता मालूम होती या जानती। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। ये ई मीन्स बैंगल, चूड़ी, भारतीय महिला की सुहाग का प्रतीक है। ऑस्पिशियस यानी मांगलिक, कप इन मैरिज यानी शादी के रूप में, मांगलिक के रूप में जाना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड बिल ए रेड व्हील। तो इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन उसे एकाएक, एक दिन वह एकाएक जान जाएगी। When her head is draped with a red wheel, wheel माने घूंघट, जब लाल घूंघट से उसके सर को ड्रैप्ड ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना, हेना मीन्स मेहंदी, और उसके हाथों को लाल मेहंदी से रंग दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, रिस्ट में होता कलाई, और उसकी कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियों को पहना दिया जाएगा। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, वृद्ध महिला की तरह, बिसाइड हर, जो उसके समीप है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो बहुत वर्षों पहले दुल्हन बन चुकी है। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में अब भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर
खाना भी नहीं खाया। देखिए यहाँ पर हिंदी में ही उन शब्दों को लिखा गया, क्योंकि उस महिला का वर्णन है जो पढ़ी लिखी नहीं है। तो वो कह रही है कि एक वक्त का शेर भर खाना उसे खाने को नहीं मिला। सी सेज इन ए वॉइस ड्रेन और जॉय, वो कहती है, उसकी आवाज खुशी से आनंद से वंचित है। ड्रेन, शी हैज नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime। इंटायर माने संपूर्ण जीवन काल में उसे उसने भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठा पाया। दैट इज व्हाट शी हैज रिपीटेड, जैसा कि उसने दोहराया है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन, उसके पति वृद्ध आदमी भी थे। फ्लोइंग बियर्ड, उड़ती हुई दाढ़ी वाले से कहते हैं, मतलब वो कहती है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, चूड़ियों के सिवा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, परिवार के रहने के लिए मैंने एक घर बना लिया है, सभी प्रकार से एक घर बना लिया है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ, हियरिंग हिम वन wonders if he has achieved what may have failed on their lifetime। उसकी बात सुनकर कोई भी सोचता है, वंडर्स सोचता है, आश्चर्य करता है कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है। If he has achieved what many have failed in their lifetime, क्या वो उसने वह हासिल कर लिया जो बहुत लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया है। He has a roof over his head, उसके सिर पर एक छत तो है, यानी उससे गर्व है कि उसके पास रहने के लिए घर तो है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat रिंग्स माने होता है दुख की कराहट। रिंग मीन्स होता है दुख की कराहट। तो देखिए क्या कहना चाहता है, चूड़ियां बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ भी करने के लिए पैसा न होने और खाने के लिए पर्याप्त न होने के दुख की कराहट हर घर में गूंजती है। इन एवरी होम द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, युवा लोग अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं, यानी जो उन्होंने दुख का बखान किया है, जो उनको दुख रहे हैं उन्हीं का वो दोबारा उनका वर्णन करते हैं। एल्डर्स, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। देखिए क्या बताना चाहता है, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग, नम माने होता सुन पड़ जाना, टॉयल कठिन कार, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव मीन्स होता है आवश्यक उपाय कर लेने की कल्पना करना या कल्पना शक्ति, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो देखिए क्या बताना चाह रहा है, ईयर्स ऑफ माइंड, ऐसा लगता है फिरोजाबाद के समय के साथ कुछ नहीं बदला है, चेतना को शून्य कर देने
वाले वर्षों के परिश्रम ने पहले करने और सपने देखने की क्षमता को मार दिया है, नष्ट कर दिया है। क्या कह रहा है? इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम हैव किल्ड, तो उनको नष्ट कर दिया है या मार दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव, आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन। मैंने एक नौजवानों के समूह मैं एक नौजवानों के समूह से पूछती हूँ कि तो आप लोग या स्वयं को एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो? एक सहकारी समिति, व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव, एक सहकारी समिति में क्यों नहीं बनाते हो या क्यों नहीं उसका रूप देते हो? आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fallen into the vicious circle of middlemen who have fallen। क्या कहना चाहता है? जो ऐसे मध्यस्थों के कुचक्र में पड़ गए हैं। कौन से वो कुचक्र हैं? देखिए, मिडवेंट हु ट्रैप्ड माने होता है फंसा कर रखा। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फॉरफादर्स, जिन्होंने उनके पिता उनके पूर्वज को फंसा कर रखा है। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम लोग संगठित होते, अगर हम लोग संगठित होते, वी आर द वंस, तो उनमें से हम एक होते। हु विल बी हॉल्ड अप माने होता पकड़े गए, बाय द पुलिस के द्वारा पकड़े जाते, बीटेन पीटे जाते, एंड ड्रैग टू जेल, और जेल में डाल दिए जाते, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी काम करने के कारण। दे से वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई ऐसा नहीं है जो उनकी सहायता कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, वहाँ सारी चीजें भिन्न दिखती हैं। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके वे वैसे ही थक गए हैं जैसे उनके पिता थक जाते थे। देयर फादर आर एज टायर्ड, उनके पिता जैसे थक जाते थे वैसे वो थके हुए महसूस करते हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल माने होता है कुंडली नुमा, एंडलेसली अनवरत लगातार। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल, कुंडली नुमा वे अनवरत बात करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, अपैथी में होता उदासीनता। तो देखिए क्या बताना चाहता है, दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, जो गरीबी से उदासीनता, टू ग्रीड, उदासीनता से लालच, ग्रीड लालच, एंड टू इनजस्टिस, और लालच से अन्याय को का जन्म होता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, listening to them I see two distinct words, उनकी बात सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, डिस्टिंक्ट अलग अलग भिन्न भिन्न। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार, काट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जाल में फंस जाता है। वेब मीन्स जाल, पॉवर्टी गरीबी में फंस जाता है। बर्डन्ड बाय द स्टिमा मीन्स होता कलंक, आप कास्ट जाति के कलंक के द्वारा बर्डन बोझिल हो जाता है।
या दबाव पड़ता है, इन विच दे आर बॉर्न, जिस जात में वे पैदा हुए हैं। द अदर ए vicious circle of the साहूकार्स। विशियस माने बहुत बुरा। देखिए क्या कहना चाहता है कि द अदर दूसरे, विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, साहूकार के चक्कर में फंस जाते हैं, कुछ चक्कर में फंस जाते हैं, बहुत बुरे फंस जाते हैं। द मिडिल मैन, बिचौलियों के बीच में। द पुलिसमैन, सिपाहियों के बीच में या पुलिस वालों के बीच में। द कीपर्स ऑफ द लॉ, कानून बनाने वालों के द्वारा। द ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाहों। एंड द पॉलिटिशियन, और राजनेताओं के कुचक्र में फंस जाते हैं। टुगेदर, साथ साथ, दे हैव imposed the baggage on the child, वे यानी वे सब हैव imposed यानी थोप देते हैं, द बैगेज ऑन द चाइल्ड यानी बच्चे पर भार को डाल देते हैं, यस बच्चे के ऊपर भार को सौंप देते हैं। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको वो उतार नहीं सकता है। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो जागरूक होता है। ही एक्सेप्ट इट, वो ये स्वीकार करता है। एज नेचुरली एज हिज फादर, कि जैसे ऐसे प्राकृतिक रूप से जैसे उसके पिताजी प्राकृतिक रूप से काम करते थे। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ अटकर करने का अर्थ होगा चुनौती देना। डेयर में साहस या चुनौती। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उसकी परवरिश का अंग नहीं है। पार्ट, ग्रोइंग, परवरिश। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मुकेश में ये दिमाग में आता है या ये ज्ञान आता है। आई एम चीयर्ड, तो मैं खुश हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो कहता है कि मैं मोटर ठीक करने का मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो दोहराता है। ही विल गो टू गैरेज, वो गैरेज जाएगा। एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो जोर देकर कहता है मैं पैदल जाऊंगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या आप हवाई जहाज उड़ाने का स्वप्न देखते हैं। ही इज सडनली साइलेंट, वो एकाएक चुप हो जाता है। नो, ही सेज, वो कहता नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, स्टेयर माने होता घूरना, जमीन पर घूरते हुए वो मतलब वो शांत हो जाता है। इन इज स्मॉल मर्मर, मर्मर ने बुदबुदाना, धीरे से बुदबुदाते हुए। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उसके अंदर शर्मिंदगी थी। एम्बेरसमेंट माने शर्मिंदगी, लज्जा। दैट हैज नॉट एट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, रिग्रेट मींस पश्चाताप, जो पश्चाताप में नहीं परिवर्तित हुई थी। ही इज कैन नॉट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कारों का स्वप्न। कॉन्टेंट, ही इज कॉन्टेंट, वो संतुष्ट था। टू ड्रीम ऑफ कार्स, कारों के स्वप्नों से संतुष्ट था। दैट ही सीज, कि वो देखता है। हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे में तीव्र गति से चलती हुई कारों को देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, मुश्किल से। फ्यू नगड़ होता है ना के बराबर, बहुत कम। मुश्किल से ही कभी वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।